आपने गृहारंभ और भूमि पूजन की दिशा संबंधी जो विस्तृत जानकारी दी है, वो पारंपरिक वास्तुशास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित है। मेरा विचार इस विषय में संतुलित दृष्टिकोण का है, अर्थात परंपरा का सम्मान भी रहे और व्यावहारिकता भी बनी रहे। नंबर 1, शास्त्रीय दृष्टिकोण। वास्तुशास्त्र का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों जैसे मयमतम और विश्वकर्मा प्रकाश में मिलता है। इन ग्रंथों में भूमि को मंडल जैसे 8 बाय 8 या 9 बाय 9 में विभाजित कर देवताओं के अधिष्ठान के अनुसार निर्माण का विधान बताया गया है। आपने जो आकाशपद अग्निकोण में विशेष स्थान का उल्लेख किया है, वो वास्तव में वास्तुपुरुष मंडल के सिद्धांत पर आधारित है। शास्त्रानुसार प्रथम नियम यानी आकाशपद में खाद को श्रेष्ठ माना गया है। ये परंपरागत दृष्टि से उचित है। नंबर 2, व्यावहारिक एवं क्षेत्रीय परंपरा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि पूजन की परंपरा अलग अलग रूपों में मिलती है। उत्तर भारत में प्रायः ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व को देवस्थान मानकर वहीं पूजन किया जाता है। दक्षिण भारत में कई स्थानों पर वास्तुपुरुष मंडल के अनुसार अग्निकोण में शिलान्यास की परंपरा है। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय पंडित या ज्योतिषी मुहूर्त और दिशा दोनों का निर्धारण करते हैं, अर्थात द्वितीय नियम यानी मासानुसार दिशा चयन भी व्यवहार में देखा जाता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। नंबर 3, आध्यात्मिक बनाम तकनीकी दृष्टिकोण। भूमि पूजन का मुख्य उद्देश्य है भूमि के प्रति कृतज्ञता, निर्माण कार्य की मंगल कामना, मानसिक शांति और विश्वास। परंतु आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग के अनुसार नींव की खुदाई मिट्टी की गुणवत्ता, नक्शे और स्ट्रक्चरल डिजाइन पर निर्भर करती है। इसलिए आजकल वास्तु और इंजीनियरिंग दोनों का संतुलन करना अधिक उचित माना जाता है। नंबर 4, मेरा समन्वित मत। यदि शास्त्रानुसार करना हो तो प्रथम नियम आकाशपद अग्निकोण सर्वोत्तम माना गया है। यदि परंपरा और सरलता देखनी हो तो ईशान कोण में भूमि पूजन भी व्यापक रूप से स्वीकार्य है। परंतु नींव की अंतिम गहराई और स्थान का निर्णय इंजीनियर की सलाह से ही करना चाहिए। निष्कर्ष, भूमि पूजन आस्था और संस्कृति का विषय है। दिशा का महत्व शास्त्रों में वर्णित है, परंतु उसके साथ व्यावहारिक विवेक भी आवश्यक है।